शतरंज चैंपियनशिप के 12वें राउंड में मैग्नस कार्लसन यहां पर मुकाबला खेलेंगे फाबियानो करुआना के साथ। कार्लसन को 10वें राउंड में अर्जुन इरगैसी से हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद ग्रिश्चुक से उनकी बाजी ड्रॉ हो गई है। तो अचानक से बहुत अच्छा खेलते खेलते थोड़ा सा पटरी से उतरे हैं मैग्नस कार्लसन, और करुआना उनके जाने पहचाने पुराने प्रतिद्वंदी हैं। तो देखते हैं कि कैसा ये मुकाबला जो है होगा। यहाँ पर देखते हैं कि करुआना क्या खेल करके इस मैच की शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के घड़ी दबा दिया कार्लसन ने। E4 से शुरुआत हुई है यहाँ पर E4 और कार्लसन का जवाब आया D6। यहाँ पर D6 D4 नाइट F6, यहाँ पर नाइट C3 D5 नाइट F3 बाहर आता हुआ। कार्लसन ने खेला है नाइट D7, बिशप C4 से बाहर आया है, बिशप E7 कैसल कर लिया दोनों खिलाड़ियों ने। यहाँ पर करुआना ने क्वीन साइड से जगह बनाने की कोशिश की है C6 करके, सेंटर पे D5 के स्क्वायर को थोड़ा सा कंट्रोल लेते हुए। तो करुआना ने A5 करके क्वीन साइड से थोड़ा और स्पेस गेन किया है, स्पेशली B6 का जो स्क्वायर है उसको कंट्रोल में किया है। यहाँ पर देखते हैं कि कार्लसन कैसे कंटिन्यू करेंगे। कार्लसन ने क्वीन C7 पर निकाल लिया है, तो देखा जाए तो स्पेस वाइट के पास दिख रहा है अभी तक। और रुक E1 खेल दिया यहाँ पर करुआना ने, सॉलिड लग रहे हैं। और मैग्नस कार्लसन को बहुत अच्छे से जानते हैं करुआना, सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। अगर हम देखें अब जो फिलहाल खिलाड़ी एक्टिव हैं उनमें, यहाँ पर H6 और G5 के स्क्वायर को नियंत्रित करते हुए मैग्नस कार्लसन अभी भी उनको लाइट कलर का जो बिशप है उसका सॉल्यूशन जो है उनको करना है। और यहाँ पर H3 खेल दिया है करुआना ने। देखना ये होगा कि यहाँ पर इस बिशप को कैसे गेम में लेकर के आएंगे। कहीं ना कहीं से तो पॉन ब्रेक देना होगा आपको। खैर यहाँ पर रुक E8 खेलते हुए मैग्नस कार्लसन, और शायद बिशप को अंदर ले जाने की प्लानिंग है यहाँ पर, ताकि रुक के जरिए इस फाइल पर थोड़ा सा नियंत्रण जो है वो बनाया जा सके। देखते हैं कि करुआना यहाँ पर क्या चुनाव करेंगे। D5 खेला है उन्होंने यहाँ पर, और पोजीशन को क्लोज करने का निर्णय लिया है यहाँ पर करुआना ने। मैग्नस कार्लसन के लिए यहाँ पर मौका है, या तो पोजीशन ओपन करें, ओ B5 AB6 को यहाँ पर एन पासों को उन्होंने आमंत्रित किया है। AB6 होता हुआ नाइट B6, यहाँ पर एक आइसोलेटेड पॉन ले लिया यहाँ पर, और सेंटर पर एक्सचेंज होता हुआ। और अगर मारेंगे तो पॉन से ही मारना पड़ेगा, बेहतर वही होगा। नाइट से मारना ज़्यादा एक्सचेंजेस हो जाएंगे, और एक्सचेंजेस को अवॉइड करना चाहेंगे करवाना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बिशप आता हुआ D7, क्योंकि जितने एक्सचेंजेस होंगे जो भी जिसके पास भी स्पेस कम होता है उसको उसका फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जगह बनना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब आपके पास स्पेस नहीं होता तो मेन प्रॉब्लम होता है कि आपके मोहरों को आप कहाँ रखेंगे। देखिए रुक A6 आता हुआ, उसी स्पेस को नियंत्रित करते हुए रुक को ज़्यादा वो पॉन आगे ना चलने देंगे, और जगह बनाते हुए। और अब तैयारी पीछे से इवन दबाव डालने की। तो यहाँ पर खेला है रुक C8, अपने रुक को क्वीन के पीछे लगा दिया मैग्नस कार्लसन ने, और C फाइल पर दबाव बनाने की कोशिश। हालांकि C फाइल पर फिलहाल हासिल करने के लिए कुछ है नहीं उनके पास, क्योंकि जब तक ये नाइट यहाँ पर बैठा हुआ है और ये बिशप सपोर्ट दे रहा है, तो C फाइल पर बहुत ज़्यादा कुछ होते हुए नज़र आता नहीं है यहाँ पर। और क्वीन D3 खेल दिया है यहाँ पर करुआना ने। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अभी तक करुआना ने अपने डार्क कलर के बिशप को गेम में नहीं लेकर के आए हैं। तो देखना ये होगा कि आने वाली चालों में नेचुरल स्क्वेल तो बिशप E3 ही दिखता है, और कहीं आप जा नहीं सकते। तो थोड़ा और इंतज़ार करेंगे क्या। यहाँ पर क्वीन B7 खेला है मैग्नस कार्लसन ने, A6 वाला जो रुक है उस पर नज़र डालते हुए, हालांकि क्वीन से सपोर्टेड है। यहाँ पर करुआना ने एक घर पीछे ले लिया है, रुक A5। और क्या थोड़ा सा जगह मिलेगी यहाँ पर ब्लैक पीसेस से मैग्नस कार्लसन को। यहाँ पर बिशप को लेकर के आए D8, और करुआना बोले क्वीन एक्सचेंज करते हैं हम जाएंगे एंड गेम, जहाँ पर आपके पास से स्पेस का थोड़ा सा इशू, आपके आइसोलेटेड पॉन, और दो पॉन कमज़ोर है निश्चित तौर पर, ये बैकवर्ड पॉन और ये आइसोलेटेड पॉन। हालांकि बैकवर्ड पॉन वाइट के ही आइसोलेटेड पॉन से ढका हुआ है, आइसोलेटेड तो नहीं कहेंगे, थोड़ा एडवांस पॉन से। और कभी ना कभी शायद ये पॉन स्ट्रक्चर एक साथ आए, बट ब्लैक के कैम्प में निश्चित तौर पर वीकनेस है। देखते हैं कि मैग्नस क्या चुनाव करेंगे। क्या मैग्नस यहाँ पर मारेंगे क्वीन से क्वीन, अदरवाइज और क्या खेल सकते हैं यहाँ पर। क्वीन C7 के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन मैग्नस कार्लसन ने मार दिया है। क्वीन A6, रुक A6 एक बार फिर से सेटल होता हुआ वहाँ पर। और अब अगर एंड गेम के लिहाज से देखें तो वीकनेस है यहाँ पर ब्लैक के कैम्प में, और उनके पीसेस अभी उतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं कार्लसन के। रुक को अंदर, नाइट को अंदर लेकर के गए हैं, और शायद नाइट एक तो D6 को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पर नाइट C7 भी आ सकता है। और
अब मुझे लगता है कि ज़रूर जगह बनानी होगी यहाँ पर। यस, बिशप को निकाला फाइनली, बिशप E3 से आते हुए, और B6 के ना सिर्फ घोड़े पे नज़र है, इनडायरेक्टली इस डायगोनल पर प्रेशर है, और रुक पीछे से आ रहा है A1 पर, तो दबाव बनना शुरू हो गया मैग्नस कार्लसन के ऊपर। कार्लसन ने खेल दिया नाइट C4, यहाँ पर बिशप C4, रुक C4 अंदर आते हुए, और करवाना अपने दूसरे नाइट को गेम में लाते हुए नाइट D2, और विद द टेम्पो लेकर के आए हैं, हमला करते हुए यहाँ पर रुक को C7 लेके गए मैग्नस कार्लसन। A7 के पॉन को सपोर्ट में रखना चाहते हैं, यस, और शायद A फाइल को ज्वाइन करेंगे। अब करवाना समय आ गया है, अपने रुक को A फाइल पर शायद लेकर के जाएंगे और दबाव डालेंगे A7 पर, और करना भी चाहिए। यस, रुक A1, तो जो आइसोलेटेड पॉन है देखिए, बिल्कुल 3 अटैक हैं, बिशप और 2 रुक अटैक कर रहे हैं। रुक को लेकर के आए हैं यहाँ पर B8, बोल रहे हैं A7 मार लीजिए, लेकिन मेरे को B2 दीजिए। खैर, करवाना ने खेल दिया नाइट B3, अपने पॉन को ढक लिया है यहाँ पर, और अब फिर से A7 का पॉन मर रहा है, और उसको बचाना एक बड़ी चुनौती है यहाँ पर। मैग्नस कार्लसन के ऊपर दबाव बन रहा है, उनके पास समय जो है वो 30 सेकंड के आसपास आ रहा है, और करवाना के पास 1 मिनट से भी 1.5 मिनट टोटल है, तो 1 मिनट से अधिक समय है कार्लसन की अपेक्षा। अगर हम देखें तो कार्लसन का टाइम और घटता हुआ, करवाना पूरी तरह से फोकस। करवाना को बहुत हराया है मैग्नस कार्लसन ने, लेकिन बहुत से ऐसे मौके आए हैं जहाँ पर करवाना ने भी पलटवार किया। बिशप F5, यहाँ पर नाइट A5 बहुत जल्दी खेल दिया करवाना ने, ये बहुत अच्छी चाल नहीं है। रुक इंटू B2 आता हुआ मैग्नस कार्लसन का, नाइट जाता हुआ C6 पर, और ये हमने बार बार देखा है कि कार्लसन वापसी करते हैं। बिशप G5 यहाँ पर आते हुए, बिशप इंटू G5 मार दिया है, पॉन इंटू G5, यहाँ पर रुक A7, और एक्सचेंजेस लग रहा है। रुक इंटू C2 भी हो सकता है, रुक इंटू A7 भी हो सकता है, रुक इंटू C2, और अल्टीमेटली देखें तो मैग्नस कार्लसन जो है वो 1 पॉन अप हो चुके हैं इस पोजीशन पे। नाइट B5, बिशप को, ओ मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर, करवाना ने नाइट B5 खेला, और मैग्नस ने रुक इंटू A7 नहीं मारते हुए यहाँ पर रुक इंटू बिशप D3 खेल दिया, और अपना सीधा पूरा हाथ ही दे दिया। बहुत बड़ा ब्लंडर मैग्नस कार्लसन का, और विश्व ब्लिट्ज में उनकी ये एक और हार यहाँ पर आती हुई।